ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵੱਡੀ ਲੱਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈ? ਇਹ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद हुसैन हसन एडवोकेट है जी। और मेरा ताल्लुक़ बाबा जदेस आलम सरकार उनके घराने से है। हमारे बुज़ुर्गों के मज़ारात गोजरा शहर में पैंसरा रोड के करीब वाक़ हैं जी। तो मेरे वालिद साहब के बाद हमारे यहाँ पे मेरे चाचा जो हैं उनके साथ कोई कानूनी मामलात बने, जिनके मुकदमा चलते रहे। उन्होंने एक जाली वसीयत तैयार की, जिसमें खुद को उन्होंने अपने तौर पर गद्दी नशीन दरबार के कंट्रोल के हवाले से उन्होंने बयान करना शुरू कर दिया, जिसको मैंने फिर परसू किया केस को। और मैंने उसके बारे में सारी जांच पड़ताल की, तो ये मालूम हुआ कि वो वसीयत टोटली जाली है। उसका फिर मुकदमात स्टार्ट हुए 2023 तक, 2017 से 2023 तक मुकदमा चलते रहे थे सिविल कोर्ट ऑफ टेक सिंह में। वहाँ से 2023 में मेरे हक में फैसला आया और मौजूद अदालत ने ये करार दिया कि मेरे चाचा हजरात ने जो वसीयत तैयार की थी वो जाली थी और उनका दरबार की गद्दी नशीनी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। फिर उसके बाद उन्होंने अपील सेशन कोर्ट में दायर कर रखी थी, जो कि अभी पिछले दिनों 21 जनवरी को उसका फैसला हुआ। उसमें भी जज साहब ने यही लिखा कि गद्दी नशीनी के साथ तौकीर आलम और हसीब आलम जो कि मेरे चचा हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, और उन्होंने जो वसीयत तैयार की थी वो बिल्कुल जालसाजी पर मबनी थी। मेरे तमाम केसेस में 2017 से लेकर 2026 तक मेरे वकील, मेरे काउंसल, मेरे दोस्त और मेरे चैम्बर फेलो एडवोकेट फारूक हैदर साहब, इन्होंने ही सारे मामलात को देखा और अपनी पूरी मेहनत और पेशा वराना तौर पर इन्होंने तमाम ऐसे कानूनी नकात उसमें से निकाले जिसका दूसरी पार्टी के पास कोई जवाब ही नहीं था। तो मैं फारूक हैदर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरा इन तमाम मामलात में मेरा साथ दिया। और बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे सुखरू किया। बाकी केस के हवाले से जो कानूनी बातें हैं वो मेरे वकील साहब फारूक हैदर साहब वो बयान करेंगे। जी, हमारे जो मामला थे वो 2017 में स्टार्ट हुए जी। मेरे वालिद साहब ने दुनिया से पर्दा किया था जब 2015 में। उसके बाद मैं दरबार शरीफ पर जब जाना शुरू हुआ तो मेरे चचा हजरात ने देखा कि जो मुरीदैन का झुकाव है वो मेरी तरफ था। इस वजह से उनमें एक जेलसी का अंसर पैदा होना शुरू हो गया। उसको उन्होंने इसका ये हल निकाला कि उन्होंने एक जाली वसीयत तैयार की, जिसमें मेरे दादाजी का नाम लिखा कि जी वो अपने वफात से 21 दिन पहले दरबार की गद्दी नशीनी वो दो चचाओं को बाबा जदेस आलम सरकार के दरबार की गद्दी नशीन उन्होंने उसमें लिखा कि जी हसीब आलम को मुकर्रर कर दिया है, और सैयद बाबा जी मुमताज़ अली शाह के मज़ार का जो गद्दी नशीन है वो तौकीर आलम को मुकर्रर कर दिया है। और उन्होंने खुद लोगों को कहना शुरू कर दिया जी कि जो है सैयद अली शाह जो मेरे दादाजी वो उन्होंने जी गद्दी हमारे स्पुर्द कर दी थी। तो उसके बाद हमारे कुछ मामला बने। 2017 में ही मेरे वालिद साहब की दरबार पे एक बारादरी थी, वो भी मैंने तब तैयार की थी उनके वफात के बाद। उसको भी उन्होंने मस्मार कर दिया, उसकी भी FIR भी हुई, वो चलता रहा केस। उसके बाद उन्होंने उसमें जाकर हमें हरजाना पे किया कोर्ट में, तो फिर हमने वो FIR वापस ली। तो इस तरह से जब FIR के बाद एक मिनट खोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फारूक हैदर एडवोकेट हाईकोर्ट है। मैं तहसील कचहरी गोजरा में वकालत करता हूँ। सैयद हुसैन हसन शाह साहिब मेरे चैम्बर फेलो भी हैं और हमारा चैम्बर इकट्ठा ही था। जब इनके चचाओं ने जालसाजी से एक वसीयतनामा दादाजी का अपने तैयार किया तो उसकी इन्होंने मुझे बागडोर संभाली। इन्होंने मुझे कहा कि आप केसेस में पेश हों। उसके बाद मैं केसेस में पेश होता रहा तो देखने में ये आया कि उन्होंने जो जालसाजी की थी, वो वसीयतनामा जो था तैयार किया वो बिल्कुल जाली फर्जी था। उसकी टैंपरिंग जो थी और जो रजिस्टर जिस पे वो जारी किया गया था वो हमने तलब करवाया कोर्ट में। उससे भी साबित हुआ कि इन्होंने ये जो वसीयतनामा था ये जाली और फर्जी
जो महकमा था हमारा, रजिस्ट्रार ऑफिस था, वहाँ से इन्होंने साजबाज होकर तैयार किया था। उसके बाद वो जो वसीयतनामा था, इसको लेकर इन्होंने जितना भी दरबार शरीफ के आगे रकबा था, वो भी इन्होंने कहा कि वो भी जो सैयद अली शाह साहिब हैं वो वक़्फ़ कर गए हैं दरबार शरीफ आए थे। उस पर हमने कानूनी नुकात देखे, जिसमें ये बड़ा वाज़ेह था कि अपने हयात में कोई भी शख्स मजहबी मकासद के लिए वारसान की मौजूदगी में प्रॉपर्टी को वक़्फ़ नहीं कर सकता। तो हमने बड़े अच्छे नुकात और अच्छी तरह केस को डील किया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो 2017 से केस चल रहा था, वो 2023 में डिग्री हुआ। डिग्री होने के बाद फिर अपील हाई हुई, और अपीलें भी जो है वो 2026 में उनका फैसला हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे हक में हुआ। मैं जितने भी जज साहिबान इस दौरान तैनात रहे, जिन्होंने हमारा केस बड़े तहम्मुल से, बड़े पुरतपाक अंदाज में सुना, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और ये केस के डिग्री होने तक हमारे साथ ये शामिल रहे हैं। मैं जनाब मीडिया का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारा ये बयान रिकॉर्ड किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह जीते रहेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस मुकदमे में कामयाबी अता फरमाई। इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि हमारे बुजुर्गान बाबा जी सैयद ईसा अलम सरकार, उनका मज़ार इस गोजरा शहर में पैंसरा रोड के करीब वाक़ है। तो उसके गद्दी नशीनी के तनाज़ात चल रहे थे। मेरे वालिद साहब की वफ़ात